हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। एंड दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज के मार्केट क्रैश के बारे में। अगर आज आप देखेंगे तो डेफिनेटली ये वन ऑफ दोज वर्स्ट डे था जो काफ़ी समय के बाद बाजार ने देखा। बहुत कम देखा जाता है कि निफ्टी एक दिन के अंदर 500 पॉइंट से ज़्यादा आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। निफ्टी 1% से ज़्यादा की गिरावट में आपको कामकाज करता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड पहली बार ऐसा देखने को मिला कि एक दिन के अंदर 7 लाख करोड़ रुपए निवेशकों के डूब गए। तो इस वीडियो में यही बात करेंगे कि फ्रेंड, जो आज मार्केट क्रैश हुआ है इसका सबसे बड़े कारण क्या है और दूसरी बात अब करना क्या है, बिकॉज ये बहुत बड़ा एक पैनिक क्रिएट हो गया है आज। अगर आप देखेंगे तो बाजार में चौतरफा सेलिंग जिसको हम कहते हैं वो आपको होती हुई देखने को मिली। आज बाजार में डिप को बाय नहीं किया गया, जो डिप मिली वहाँ पे बेचा गया। तो अब क्या करना है, वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। दोस्तों, चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके एंड चैनल को सब्सक्राइब करके आप ज़रूर जाइएगा। सो फ्रेंड्स, निफ्टी अगर आज आप देखेंगे तो पहली बार इतने दिनों बाद 17,000 के बिलो स्लिप होता हुआ देखने को मिला। 509.80 पॉइंट, देखिए ये जो पॉइंट होता है वो सेंसेक्स में देखा जाता है। अगर कहीं बाजार में गिरावट आती है तो सेंसेक्स 500 पॉइंट गिर गया, क्योंकि वो बहुत बड़ा अंक होता है। लेकिन अगर आज आप देखेंगे तो वो निफ्टी में होता हुआ देखने को मिला। 17,026 के आसपास बाजार ने क्लोजिंग दी है, 2.91% गिरा है। एंड कह सकते हैं कि देखिए जो गिरावट आई है वो बहुत ज़्यादा, कह सकते हैं कि सोच के विपरीत है। ऐसा कोई नहीं सोच सकता कि एक दिन निफ्टी 3% से ज़्यादा आपको डाउन साइड दिखा देगा, लेकिन आज वो सब कुछ होता हुआ देखने को मिला। कह सकते हैं कि जो रियलिटी नहीं होती है वो आज एग्जिस्टेंस में, यानी रियलिटी इनटू एग्जिस्टेंस, यानी आज वो सच होता हुआ देखने को मिला जो डेफिनेटली सोचा नहीं जा सकता था। 16,985 का देखिए आज का लो था। जहां हम खुलते हैं उसके बाद से थोड़ा बहुत बाजार ऊपर गया, लेकिन उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो बाजार नीचे जाता गया जाता गया जाता गया। तो अब सबसे पहली और सबसे बड़ा मेन रीज़न के बारे में बात करते हैं जिसके कारण देखिए बाजार में गिरावट बनी है। वो है फ्रेंड्स कोविड-19। वापस से देखिए कोरोना का डर बाजार को डराने लग गया है। एंड ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी समस्या है सब इकोनॉमिक कंट्रीज़ के लिए, जो देखिए इमर्ज हो रही है, जो ग्रोथ दिखा रही है एंड कह सकते हैं जो बढ़ने के लिए यहाँ पे कामकाज कर रही है। तो अब देखिए कोविड-19 हुआ क्या है, सबसे पहले आप ये समझिए। तो देखिए कोविड-19, जैसे मैंने कहा था शुरुआत में, इसका एक नया स्ट्रेन आ चुका है जो दोस्तों डिटेक्ट किया जा चुका है। एंड अगर आप देखेंगे तो उसके केसेस आने चालू हो चुके हैं। सबसे पहला केस साउथ अफ्रीका में आया, फिर बोत्सवाना में, फिर हांगकांग में। और दोस्तों ये जो नया वेरिएंट है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। याद रखिएगा, बाजार के अंदर जब भी गिरावट आई, ये आप समझ लीजिए कि कोविड-19 से रिलेटेड कोई बड़ा समस्या बाजार को लग रहा है कि ये हो सकता है। और क्योंकि आज अगर आप देखेंगे तो 3% से ज़्यादा की गिरावट है, इसका मतलब देखिए मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा डर है। जैसे ही देखिए नया कोविड-19 का स्ट्रेन आया, यहाँ पे आप देखेंगे तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने वापस से स्क्रीनिंग चालू कर दी। वापस से देखिए वो अब खबरें निकल के आ रही है कि इन सबको, जो भी देखिए साउथ अफ्रीका से आ रहा है, हांगकांग से आ रहा है, चाइना से आ रहा है, उन सबको क्वारंटीन होना पड़ेगा। लेकिन एक बड़ी बात जो आपको देखने को मिलेगी कि इंडियन गवर्नमेंट ने उन कंट्रीज़ के अंदर बैन लगा दिया है जो भी देखिए फ़्लाइट्स आती है। यानी अब आपको कोई भी फॉरेन से यहाँ पे इंडिया में नहीं आ पाएंगे। वो जो कंट्रीज़ आप कह सकते हैं कि मार्क की गई है जिसके अंदर एक नया स्ट्रेन दिखा है। रोज़ याद रखिएगा, इंडिया सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है। एंड अगर ये नया डेल्टा फैलता है तो कह सकते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ा डैमेज ये क्रिएट कर सकता है। और अब अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल गवर्नमेंट प्रोएक्टिवली काम कर रही है, जिसके कारण दोस्तों यहाँ पे जो आज सबसे ज़्यादा गिरने वाला सेक्टर था वो पहला था एविएशन, और दूसरा दोस्तों जो सेक्टर था वो न्यू ओपनिंग टीम, जिसमें होटल्स हो गए। इंडियन होटल्स आज आपको बहुत ज़्यादा गिरता हुआ देखने को मिला। आज पीवीआर गिरता हुआ देखने को मिला। आज आपको देखने को मिलेगा जो भी फूड सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स है वो गिरते हुए देखने को मिले। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा गिरता हुआ था वो था ऑटो सेक्टर। बिकॉज याद रखिएगा, ये सेक्टर वो सेक्टर से जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको इन्वॉल्वमेंट होता है। कहाँ से? आउटसाइड से, आउटसाइड कंट्रीज से। तो ये बहुत बड़ी देखिए दिक्कत आ चुकी है
जो कह सकते हैं कि बाजार बिल्कुल यहाँ पे डर चुका है, सहम चुका है। अदरवाइज देखिए बाजार के गिरने का कोई आज सेंस नहीं था इतना। और सबसे बड़ी बात क्या है, कल बाजार ने एक अच्छी क्लोजिंग दी थी। तो पहला डेफिनेटली आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा कि ये जो सबसे बड़ा गिरावट आया है, वो सबसे बड़ा न्यू जो रीज़न है वो है नया कोविड-19 का वेरिएंट। तो देखिए आज जो गिरावट आया उसका पहला तो आपको डेफिनेटली फैक्टर समझ में आ गया होगा, जो न्यू कोविड वेरिएंट है। दूसरा जो दोस्तों जो सबसे बड़ा वेरिएंट है वो है लॉकडाउन्स। याद रखिएगा यूरोपियन कंट्रीज में फिर से लॉकडाउन होना चालू हो गया है। स्लोवेकिया ने देखिए 2 वीक का लॉकडाउन अनाउंस कर दिया है। जर्मनी ने यहाँ पे कोविड वापस से देखिए लॉकडाउन अनाउंस कर दिया है। डच गवर्नमेंट ने साफ साफ कहा है कि यहाँ पे हर चीज़ को आपको अर्ली बंद करना होगा। यानी पहले जैसे होता था ना हमारे इंडिया में कि पहले आपको जल्दी से जल्दी ये जो भी कह सकते हैं आउटलेट्स है उन सबको बंद करना है, आप सबको अपनी शॉप्स बंद करनी है जल्दी से जल्दी। और दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो लॉकडाउन के कारण हो क्या रहा है, जो सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट फैक्टर है लॉकडाउन, इससे क्या होता है इकोनॉमी की ग्रोथ रुक जाती है और वो आपको देखने को मिल चुका है। तो देखिए ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। तीसरा दोस्तों, या फिर कहूँ मैं इन दोनों को एक में इंक्लूड करता हूँ, जो दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है जिसके बारे में पहले भी काफ़ी बार कह चुका हूँ, वो है FIIs की सेलिंग। देखिए FIIs लगातार आपको बहुत ज़्यादा सेल करते हुए देखने को मिल रहे हैं। और याद रखिएगा FIIs अगर इतना ज़्यादा माल बेच के निकल रहे हैं तो इनको देखिए बाजार के अंदर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। बाजार जब तक देखिए आपको यहाँ पे गिरता हुआ देखने को मिलेगा तब तक FIIs सेल करते हुए देखने को मिलेंगे। ये तब तक सेल करते हैं जब तक इनको कॉन्फिडेंस नहीं आता कि यहाँ से बाजार नहीं गिरेगा। देखिए ये किसी ने नहीं सोचा था कि 18,000 से 16,000 आपको निफ्टी देखना पड़ेगा, लेकिन वो आज हो चुका है। और इसमें सबसे बड़ा हाथ अगर आप देखेंगे तो वो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स का है, बिकॉज ये पैसा वापस से आपको निकालते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड मोस्टली देखिए जो पैसा है ये आपको दूसरे मार्केट्स में जाता हुआ देखने को मिल रहा है। और याद रखिएगा जब भी कहीं सेलिंग होगा वो भी भारी मात्रा में, अपने आप गिरावट आएगी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो तीसरा फैक्टर है वो है यील्ड्स। देखिए जिस तरह से ट्रेजरीज यहाँ पे आपको बढ़ती हुई देखने को मिल रही है और जो थैंक्स गिविंग हॉलीडे है वो आप देखेंगे उसके कारण जो यील्ड्स है वापस से उन्होंने पुल बैक किया है। और जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो यहाँ पे करीबन 6 बेसिस पॉइंट्स के आसपास फेल कर गया है। याद रखिएगा बाजार ने एक बार US यील्ड के कारण बहुत बड़ी गिरावट देखी थी और फिर से देखिए इसका खतरा मंडरा रहा है। तो याद रखिएगा ये 3 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। लेकिन अब करना क्या होगा यहाँ से, बिकॉज चलिए गिरावट आ गई, आज 500 पॉइंट गिर गया मार्केट। अब क्या इससे और ज़्यादा गिरने की यहाँ पे संभावना है? चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब भी फियर आता है मार्केट के अंदर, जब भी मार्केट के अंदर याद रखिएगा फियर आता है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। आज किस बेसिस पे गिरा है ये आप समझिए, आज गिरा है कोविड के बेसिस पे। अब हमारी गवर्नमेंट या फिर कहूँ बाहर की गवर्नमेंट्स को ये सब पता है। देखिए जब फर्स्ट टाइम कोई चीज़ आती है ना तो उसका सबसे ज़्यादा डर रहता है मार्केट में। अब कोविड से हम थोड़े से देखिए हम कह सकते हैं कि अब समझने लग गए कि हाँ ये किस प्रकार काम करता है, और इसलिए हम सबको पता है कि हाँ इसके लिए कौन कौन से जल्दी मेजर्स लेने हैं। आज क्यों गिरा? आज इसलिए गिरा, देखिए लोग समझे, मार्केट जब भी याद रखिएगा डायरेक्शन देने की कोशिश करता है इकोनॉमी को, और ये एक साफ साफ संकेत है कि अगर यहाँ पे गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी कुछ इसके ऊपर अनाउंस नहीं करती इसको रोकने के लिए तो ये दिक्कत हो सकता है। एंड मुझे नहीं लगता कि देखिए अब गवर्नमेंट्स इसको बिल्कुल भी यहाँ पे नेग्लेक्ट करने वाली है। गवर्नमेंट आर क्वाइट सीरियस इन कोविड रिलेटेड ऑल द थिंग्स, एंड वो डेफिनेटली यहाँ पर भी आपको कह सकते हैं कि जल्द से जल्द कुछ ना कुछ देखिए नए डिसीजंस आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने कहा कि इंडियन गवर्नमेंट ने तो गाइडलाइंस भी अनाउंस कर दी है कि यहाँ पे कुल 16 कंट्रीज़ है जिनके अंदर अभी बैन रहेगा। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो वापस से इंटरनेशनल फ्लाइट्स खुलेगी, कुछ दिसंबर से खुलने वाली है वापस से। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब तक वो बंद रहेगा जब तक देखिए यहाँ पे इंडिया के अंदर उसकी पूरी स्क्रीनिंग होती हुई नजर आएगी। तो डेफिनेटली देखिए आप सबको समझ में आ ही गया होगा कि देखिए जो मेन पॉइंट्स है उसमें एक सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि अब बाजार के अंदर देखिए मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा गिरावट होने वाली है। और जो गिरावट आई है वो जस्ट एक बाइंग अपॉर्चुनिटी था, एंड यहाँ से वापस से एक बार आपको डिप को बाय करना चाहिए। बिकॉज याद रखिएगा फियर इज़ द ओनली थिंग दैट यू कैन बाय। अदरवाइज देखिए आप जब भी तेज़ी में तेज़ी करने जाएंगे तो उतना नहीं कमा पाएंगे, लेकिन अगर कोई गिरावट में बाय करेगा तो डेफिनेटली वहाँ से आप ज़्यादा बढ़िया कमा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से नए जुड़े हो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।